इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 29 पद पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मैं रिपीट करूंगा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। अब आप क्या समझते जवान, आप जो कहीं पे खड़े हो करके किसी के बारे में भी उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे नहीं जी, रिश्ते में आते हैं, मजाक कर सकते हैं। कहां लिखा है? नहीं नहीं, हमारी बुआ लगती है, हम उनको गाली दे सकते हैं, मजाक कर सकते हैं। कहां लिखा है? अरे नहीं भैया, जब संसार में है तो दुनिया में तो थोड़ा बहुत चलता है। क्यों चलता है? क्यों चलेगा भैया? नहीं चलता ये। यदि आप मसीह में हैं तो ये चीजें नहीं चलती। कौन आपको सिखाता है ये चीजें? मेरे रिलेशन में ये लगते हैं तो मैं जुबान से बोल सकता हूं। क्यों बोल सकते हैं आप? ये तो शैतान का एक भ्रम है। वो आपकी जुबान को जीवन में बदलने देना नहीं चाहता। और जब आप गंदी बातें, फूहड़ भरी बातें बोल करके आप अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हैं, यह आपके लिए बहुत खतरनाक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मेरे बातें और भी लोग सुने, जो बहुत सारे लोग हैं शादी विवाह में जो गाने गाते हैं, सोचते हैं कि ये गाने चलन में है, इसे गाना चाहिए, और गा गा के गंदी बातें लोगों को, पूरे परिवार को बैठा करके गलत बातें, गंदी बातें गाते रहते हैं। ये सब बिल्कुल गलत है। आप शिक्षा में आगे बढ़िए। शैतान के कंट्रोल में मत जिए। आप गांव के हैं, आप सिटी के हैं, आप कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, आप मसीह में हैं। आपकी जुबान जीवन को पैदा करे, केवल और केवल जीवन को। जब आप गंदी बातें बोल रहे हैं, आप अपने लिए मृत्यु पैदा कर रहे हैं, श्रापित कर रहे हैं अपने आप को और सामने वाले को। नहीं है इसमें मनोरंजन। ये मनोरंजन की चीजें नहीं है। यदि आप इसे मनोरंजन में इसका उल्टा इस्तेमाल करते जाएंगे, यह आपके लिए खतरनाक है। मसीह में कोई भी बरकत, कहीं भी आप जी रहे हैं, कोई भी बरकत आपके जीवन में नहीं आने वाली है। हालेलुया। बाइबल इसीलिए आपको सिखा रही कि आप मसीह में हैं। कोई भी गंदी बात, स्क्रीन पर वचन दें, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। क्या आप जब किसी को गाली देते हैं वही गंदी बात है? नहीं। जब आप अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे होकर किसी के बारे में गंदी बात बोलते हैं, किसी के बारे में उसको ये करेंगे, उसको वो करेंगे, ये है, वो है, जब आप इस तरह की बातें बोलते हैं, ये गंदी बात है। जब आप फर्जी में जीवन बैठ करके आप टाइम अपना खराब कर रहे हैं, किसी के बारे में आपको कुछ नहीं पता, फिर भी आप बोलते चले जा रहे हैं, ये ऐसा है, उसकी माँ वैसी है, उसका बाप ऐसा है, वो लड़का ऐसा है, वो लड़की ऐसे है। ये आपकी जुबान जब बुराई भी करती है ना, ये गंदी बात है। आप कभी सोचते हैं क्या आप गुनगुनाते हैं जब आप गाते हैं संसार में रहते हुए? क्या गंदी बात है कि नहीं? जब आप ऐसे गाते रहेंगे, जिस चीज का आप अंगीकार करते जाते हैं वो आप पर कंट्रोल करती है। जैसे आप सुनते हैं ना, जैसे आप देखते हैं ना, वैसे आपके बोलने के द्वारा मृत्यु या फिर जीवन आप अपने जीवन के लिए और दूसरों के लिए रिलीज करते हैं। जब आप गा रहे हैं गंदी बातें, फिर आपके सामने छोड़ो, दूसरे लड़की की बात छोड़ दो, यदि आप कुछ गंदी बातें गा रहे हैं
गुनगुना रहे हैं। आपके सामने कोई भी आपके रिलेशन की, कोई भी रिलेशन का व्यक्ति या फिर कोई रिलेशन की आपकी बहन लगती है आपके सामने आ गई, आप जो गुनगुना रहे हैं, क्या आप उस गुनगुनाने के अनुसार उसके ऊपर आप सोचेंगे नहीं? आपके विचार गलत नहीं होंगे? 100% वो होंगे गलत। नहीं कर सकते आप कंट्रोल। हालेलुया। कोई भी गंदी बात आपके मुख से ना निकले। आगे वचन क्या लिखा है? पर आवश्यकता के अनुसार, यानी आवश्यकता है। अभी दुनिया में अच्छी बातों के लिए आवश्यकता है कि वो अच्छी बातें जो परमेश्वर इस दुनिया में देना चाहता है वो आपकी जुबान के द्वारा निकलने पाए। आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है। उत्तम मतलब बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी चीजें। आवश्यकता के अनुसार उस समय वही चीजें उन्नति के लिए जो उत्तम है। फिर से पढ़ेंगे। पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है और इस समय उसका जो आगमन है बहुत करीब है। इस कारण से बहुत तेजी के साथ सुसमाचार फैल रहा है और लोगों को नहीं पता ये क्या हो रहा है, और लोग धर्मांतरण, मतांतरण, जबरन, लालच करके लोग परेशान हो चुके हैं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, आपको इस पे सर्च करना चाहिए ये क्यों हो रहा है। आपको मालूम? क्योंकि परमेश्वर का समय नजदीक है। वो अपने लोगों को तेजी के साथ उद्धार की ओर लेके जा रहा है। सुनी सुनाई बात मत करिए कि वहां पर पैसे बढ़ रहे हैं। सुनी सुनाई बात मत करिए कि वहां पर जबरन किया गया। हाँ, बात ये सच है कि यहां लोग शिक्षा सुनने के बाद, बाइबल की जो जीवित वचन है उसको सुनने के बाद अपने मन को फिराते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं। आमीन। तो जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर इस समय लोगों को और तेजी के साथ सुसमाचार का काम करना चाहता है। यदि आप तैयार हैं अपनी जुबान के द्वारा उत्तम चीजें निकालने के लिए, उत्तम बातें निकालने के लिए, जो इस समय आवश्यकता है, सुनने वालों पर अनुग्रह हो, यानी परमेश्वर का वचन परमेश्वर चाहता है इस दुनिया में देने के लिए। यदि आप तैयार हैं तो आपकी जुबान इस्तेमाल करेगा। यदि आप नहीं तैयार हैं तो दूसरों की जुबान इस्तेमाल करेगा और आप बाद में पछताएंगे। मुझे आप सुन रहे हैं, यदि आप गलत वीडियोस, कंटेंट आप बनाते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यदि आप इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि जवान पाप की ओर जाते हैं, लोग गलत काम की ओर जाते हैं, गलत टीचिंग्स उनमें जाती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में है, गलत चीजें, गलत कमाई करने की कोशिश में है, तो आप समझ लीजिए आपको परमेश्वर बोल रहा है आप अपने कंटेंट चेंज कर दीजिए। आपका इनकम कम आएगा लेकिन आपका जो आशीष है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप अपनी जुबान के द्वारा जीवन का फल पाएंगे यीशु के नाम में। आप देखते जाएंगे, अभी जो टाइम चल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग कोई प्रॉब्लम में आएंगे तब ऐसा नहीं कि तभी वो मसीह को अपनाएंगे। ये वो टाइम आ गया है जवानों के लिए कि जवान केवल यूट्यूब पर सुनेंगे, केवल यीशु का नाम किसी जवान लड़के के द्वारा, एक लड़की जवान लड़की के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेगी, वो तुरंत शौक के मारा, ये एक शौक से
कि सच में वहाँ पे बड़ा आनंद है, ये जीवन तो सबसे अलग है, ऐसा शौक से वो प्रभु को आके एक्सेप्ट करेगी। आप इस बात को देखेंगे जो टाइम ये चल रहा है यीशु के नाम में। बहुत ये नहीं होगा कि ये करो, तुम बहुत जीवन बदलो, ये करो, ऐसा होगा वैसा होगा, ये ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप यीशु के नाम के बारे में बताएंगे, एक पॉइंट बताएंगे कि प्रभु किस तरह अपने लोगों को बचा रहा है, ये जीवन गलत है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जवान उस दशा से तुरंत बाहर निकल आएगा। जरूरी नहीं है कि वो बीमार हो, जरूरी नहीं है कि वो कोई प्रॉब्लम में हो, परंतु हाँ, उसको ये बातें बिल्कुल घृणित लगेगी जो लगातार अपने जीवन में करता था। हालेलुया। तैयार हो जाए जितने जवान हैं अपनी जुबान को जीवन में बदल देने के लिए। बकबक करना बंद करें, सही बातों के लिए, जीवन की बातों के लिए इसे इस्तेमाल करें। हालेलुया।